Hello bachcho, let's see the question. The question is, in dash flowers, margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरह के फ्लावर्स में जो मार्जिन ऑफ थैलेमस होता है, इट ग्रोज अपवर्ड्स enclosing the ovary completely and getting fused with it. Option A is hypogynous, option B is perigynous, option C is epigynous and option D is both A and B. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह के फ्लावर्स की बात करें जिसमें यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ थैलेमस होता है, यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ थैलेमस है, इट ग्रोज अपवर्ड्स, वो यहाँ पे अपवर्ड ग्रो कर जाता है एंड इट एनक्लोजेस द ओवरी कंप्लीटली, वो यहाँ पे ओवरी को कंप्लीटली जो है एनक्लोज कर लेता है एंड इट गेट्स फ्यूज्ड विद इट। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है कि जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, यहाँ पे जो प्लांट का जो अदर पार्ट्स होता है उनका यहाँ पे क्या होता है कि जो अदर पार्ट्स होते हैं दे अराइज अबव ओवरी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट है दे अराइज अबव द ओवरी। तो यहाँ पे वो ओवरी के अबव जो है अराइज कर जाते हैं और इस तरह का जो फ्लावर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिगाइनस। इट इज नोन एज एपिगाइनस फ्लावर। और इस टाइप का जो ओवरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर। इट इज द इंफीरियर ओवरी। तो सच टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड इंफीरियर ओवरी। इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। तो यहाँ पे हम देखें कि इस तरह का जो इंफीरियर ओवरी या फिर ये एपिगाइनस फ्लावर जो होता है वो हमें किसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स आता है फ्लावर्स ऑफ गुआवा के फ्लावर्स में हमें एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा और किसमें हमें देखने को मिलता है, तो जो क्यूकम्बर होता है उसके फ्लावर्स में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलता है। इसके बाद जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है वो है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में हमें यहाँ पे एपिगाइनस कंडीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें दे रखा है एपिगाइनस, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।